वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इनफॉर्मल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब है गैर रस्मी तालीम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के जरिए, न्यूज़ के जरिए, अखबारात के कॉलम्स के जरिए और शॉर्ट स्टोरीज के जरिए आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश बोलचाल और इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव कराया जाता है, ताकि जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग करें तो आपको वो वर्ड्स जो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं आगे कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो स्ट्रक्चर्स जो हम देख रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ इनफॉर्मल एजुकेशन यानी गैर रस्मी तालीम के ऊपर लिखा गया है। इनफॉर्मल एजुकेशन, गैर रस्मी तालीम। Informal education happens outside of a classroom. It includes learning from family, friends, and life experiences. Watching educational videos is a form of informal learning. गैर रस्मी तालीम क्लासरूम से बाहर होती है। इसमें खानदान, दोस्तों और जिंदगी के तजर्बात से सीखना शामिल है। तालीमी वीडियोस देखना गैर रस्मी तालीम की एक शक्ल है। इनफॉर्मल एजुकेशन ये पूरा एक नाउन है, हैपन वर्ब है। आउटसाइड ये क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, क्लासरूम नाउन है, इट प्रोनाउन है, इंक्लूड्स वर्ब है, लर्निंग नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, फैमिली नाउन है, फ्रेंड्स नाउन है और लाइफ एक्सपीरियंसेस भी नाउन है जिसको हमने ज्वाइन किया है एड की मदद से। वॉचिंग ये नाउन है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया है, ये जेरंड फॉर्म है यानी वर्ब प्लस नाउन है। एजुकेशनल वीडियोस ये पूरा एक नाम है। इज हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, फॉर्म ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इनफॉर्मल लर्निंग ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। गैर रस्मी तालीम क्लासरूम से बाहर होती है। इसमें खानदान, दोस्तों और जिंदगी के तजर्बात से सीखना शामिल है। तालीमी वीडियोस देखना गैर रस्मी तालीम की एक शक्ल है। It is not planned or structured like formal education. Informal education can happen at any time or place. Parents are often the first informal teachers. ये रस्मी तालीम की तरह मनसूबाबंदी या मुनज़्ज़म नहीं होती। गैर रस्मी तालीम किसी भी वक्त या जगह हो सकती है। वालिदैन अक्सर पहले गैर रस्मी उस्ताद होते हैं। इट प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड भी वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि जुमला पैसिव वॉइस का है लिहाजा दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। लाइक यहाँ पर क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फॉर्मल एजुकेशन नाउन है, इनफॉर्मल एजुकेशन नाउन है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, हैपन वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, एनी टाइम एनी एडवर्ब है, टाइम और प्लेस दोनों नाउन है, पेरेंट्स नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ऑफन एडवर्ब है, फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर्स ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। ये रस्मी तालीम की तरह मनसूबाबंद या मुनज़्ज़म नहीं होती। गैर रस्मी तालीम किसी भी वक्त या जगह हो सकती है। वालिदैन अक्सर पहले गैर रस्मी उस्ताद होते हैं। It helps people learn practical life skills. Reading books or newspapers is also informal learning. It encourages creativity and self-learning. ये लोगों को अमली जिंदगी की महारतें सिखाती है। किताबें या अखबारात पढ़ना भी गैर रस्मी तालीम है। ये तख्लीकी सलाहियत और खुद सीखने की हौसला अफजाई करती है। इट प्रोनाउन है, हेल्प वर्ब है, पीपल नाउन है, लर्न नाउन है, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स ये भी नाउन है लेकिन कंपाउंड नाउन है। नाउन है, बुक्स नाउन है, न्यूज़पेपर्स नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, इनफॉर्मल लर्निंग ये एक नाउन है। इट नाउन है, एनकरेजेस वर्ब है, क्रिएटिविटी ये एडजेक्टिव है, सेल्फ लर्निंग भी एडजेक्टिव है। इट प्रोनाउन है, एनकरेजेस वर्ब है, क्रिएटिविटी और सेल्फ लर्निंग दोनों नाउन है जिसको हमने साथ ज्वाइन किया है एड से। ये लोगों को अमली जिंदगी की महारतें सिखाती है। किताबें या अखबारात पढ़ना भी गैर रस्मी तालीम है। ये तख्लीकी सलाहियत और खुद सीखने की हौसला अफजाई करती है। Manners and values informally. Traveling and exploring cultures is part of informal education. It does not require uniforms
और फिक्स्ड शेड्यूल्स। लोग आदाब और इक़दार गैर रस्मी तौर पर सीखते हैं। सफ़र और सकाफ़तों का मुशाहिदा गैर रस्मी तालीम का हिस्सा है। इसमें वर्दी या मुकर्ररा औकात की ज़रूरत नहीं होती। पीपल नाउन है, लर्न वर्ब है, मैनर्स और वैल्यूज दोनों नाउन है, इनफॉर्मली एडवर्ब है। ट्रैवलिंग नाउन है, एक्सप्लोरिंग नाउन है, कल्चर्स नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, पार्ट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन नाउन है। इट प्रोनाउन है, डज नॉट नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आया है, रिक्वायर वर्ब है, यूनिफॉर्म्स ये नाउन है और शेड्यूल्स ये नाउन है। लोग आदाब और इक़दार गैर रस्मी तौर पर सीखते हैं। सफर और सकाफतों का मुशाहिदा गैर रस्मी तालीम का हिस्सा है। इसमें वर्दी या मुकर्ररा औकात की जरूरत नहीं होती। Informal learning continues throughout life. It is usually free and accessible to all. It builds general awareness and understanding. गैर रस्मी तालीम जिंदगी भर जारी रहती है। ये अमूमन मुफ्त और सबके लिए काबिल रसाई होती है। ये अमूमी शऊर और समझ बोझ पैदा करती है। इनफॉर्मल लर्निंग नाउन है, कंटिन्यूस वर्ब है, थ्रू आउट प्रीपोजिशन है, लाइफ नाउन है, इट प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, यूजुअली एडवर्ब है, फ्री और एक्सेसिबल दोनों नाउन है। दोनों को हमने एड से ज्वाइन किया है। टू प्रीपोजिशन है, ऑल प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, बिल्ड वर्ब है, जनरल अवेयरनेस ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है, अंडरस्टैंडिंग में नाउन है। दोनों को एड से ज्वाइन किया है। गैर रस्मी तालीम जिंदगी भर जारी रहती है। ये अमूमन मुफ्त और सबके लिए काबिल रसाई होती है। ये अमूमी शऊर और समझ बोझ पैदा करती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की वर्ड्स मीनिंग की तरफ। जो आज हमने इनफॉर्मल एजुकेशन का पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनकी मीनिंग हमें उर्दू में आना जरूरी है। और आगे इसलिए जरूरी है कि यही वर्ड्स अगर कहीं हमें और इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे तो हम मीनिंग आसानी समझ जाएंगे। तो इसके लिए चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग को। इनफॉर्मल का मतलब है गैर रस्मी, एक्सपीरियंसेस का मतलब है तजर्बात, प्रैक्टिकल का मतलब है अमली, क्रिएटिविटी का मतलब है तख्लीकी सलाहियत, सेल्फ लर्निंग का मतलब है खुद सीखना, मैनर्स का मतलब है आदाब, एक्सेसिबल का मतलब है काबिल रसाई, अवेयरनेस का मतलब है शऊर, एनकरेज का मतलब है हौसला अफजाई करना, एक्सप्लोर का मतलब है दरियाफ्त करना। ये जो वर्ड्स मीनिंग है घर बैठ के इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसके ऊपर जुमले बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये वर्ड्स आपको ज़बानी याद हो जाए और आगे कभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग में या किसी कॉलम की रीडिंग में, किसी पैराग्राफ की रीडिंग में या किसी शॉर्ट स्टोरी की रीडिंग में अगर ये दोबारा वर्ड्स आपके सामने आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह के मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए इंग्लिश लर्निंग को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।